आकाशवाणी है। अब आप शजीउल्लाह फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 50% हो गई है, जबकि सरगर्म केस अब 1,49,348 हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 253 नए केस और 8 नई मौतें हुई हैं। बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा है कि वो तेलंगाना रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव परसों प्रगति भवन हैदराबाद में ज़राअत और कौमी देही जमानत रोजगार स्कीम से मुताल्लिक मौज़ूआत पर कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह और बेहतर होकर आज 50% हो गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि सेहतयाबी की शरह 50.59% है और जुमला 1,62,379 लोगों का वायरस में शिकार होने के बाद इलाज हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,049 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क के सरगर्म केस 1,49,348 हैं। वजारत सेहत और खानदानी भलाई ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,929 नए कोविड केस पाए गए, जिसके साथ ही जुमला केस बढ़कर 3,20,922 हो गए। ये मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ने के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 311 लोगों की मौत हुई। इस तरह मुल्क में फौत होने वालों की तादाद 9,195 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में शरह अमवा 2.86% हो गई। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में कोरोना वायरस के 1,51,432 टेस्ट हुए। अब तक 56,58,614 टेस्ट हो चुके हैं। ICMR ने सरकारी और खानगी लेबॉर्ट्रीज को मंजूरी देते हुए मुसलसल कोविड-19 के टेस्टों के लिए सहूलतें बढ़ाई है। अब तक कोविड-19 टेस्टिंग के लिए पूरे मुल्क में 893 लेबॉर्ट्रीज को मंजूरी दी गई है, जिनमें 646 सरकारी और 247 खानगी लेबॉर्ट्रीज हैं। तेलंगाना रियासत में एक दिन में कोरोना वायरस के 253 नए मुस्बत केस पाए गए। जब से इस साल मार्च में पहला कोविड केस पाया गया है, तब से एक दिन में ये ताज़ा केसों की सबसे बड़ी तादाद है। इसके साथ ही रियासत में जुमला कोविड-19 मामलात बढ़कर 4,737 हो गए। इस दौरान सेहतयाब होने के बाद दवाखानों से 74 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक सेहतयाब लोगों की तादाद 2,352 हो गई है। दूसरी तरफ रियासत में मजीद 8 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही कोविड-19 से फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 182 हो गई। महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम कोरोना वायरस के लिए मुस्बत पाया गया, जिसके बाद BRKR भवन तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत में चौकसी अख्तियार की गई। ओहदेदारों ने इमारत में दाखिले के रास्ते पर दर्जे हरारत की जांच का इंतजाम किया है। दफ्तर में दाखिल होने से पहले मुलाजिमीन के दर्जे हरारत की जांच की जा रही है। इस दौरान बलदी ओहदेदारों ने महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सैनिटाइज किया है। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने को हुक्म दिया है कि वो इस बात को लाजमी बनाए कि जो लोग कोविड-19 मरीज की लाश हासिल करेंगे, उन्हें मरने वाले की तस्वीर दिखानी होगी। ये फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ दिन पहले गांधी हॉस्पिटल के ओहदेदारों ने एक गलत लाश दूसरे खानदान को दे दी थी। मुर्दा खाने के स्टाफ के पास मरने वाले की तस्वीर होगी, जो खानदान के रुकन की तरफ से पेश की जाने वाली तस्वीर से मेल खानी होगी। वजीर ने कहा कि अगर दोनों तस्वीरें मेल खाएं तभी लाश हवाले की जाएगी। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में 294 नए मामला सामने आए और कृष्णा जिले में 2 की मौत हुई। इसके साथ ही मुस्बत केसों की तादाद बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो गई है और फौत होने वालों की तादाद 84 हो गई है। रियासत के महकमे सेहत ने बताया कि अब तक मुतासरा 5,000 केसों में से कम 1,865 हॉस्पिटल में हैं, जबकि 2,641 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बैरूनी मुल्कों से आने वाले कोरोना मरीजों की तादाद 202 है। बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा है कि वो रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के साथ वर्चुअल मीटिंग में तेलंगाना की कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लें। उन्होंने मरकजी वजीर से कहा कि वो कोविड के इलाज के लिए मुख्तस दवाखानों और तिब्बी महकमों के सरबराहान के साथ भी मीटिंग करते हुए सूरत हाल का जायजा लें।
डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी वजीर से कहा कि वो जंगी बुनियादों पर एक आला इख्तियाराती वफ्द रवाना करें जिसके पास बरसर मौका फैसले करने का इख्तियार हो ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें और हैदराबाद शहर को बचाया जा सके जहां कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर समाजी फैलाव के इशारे मिले हैं। मरकजी हुकूमत रियासतों को रोजाना मशवरे दे रही है कि अलामतें रखने वाले मरीजों के साथ किस तरह निपटा जाए और किस तरह मरीजों का पता लगाया जाए, लेकिन तेलंगाना हुकूमत इन मशवरों पर अमल में कोताही कर रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव परसों प्रगति भवन हैदराबाद में ज़राअत और कौमी देही ज़मानत रोजगार स्कीम से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक ऐसे वक्त जब मानसून पहुंच चुका है और ज़रई मौसम शुरू हो रहा है, वज़ीर आला ओहदेदारों के साथ ज़रई तरीक़ेकार की तफसीलात के बारे में बातचीत करेंगे। तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर कलेक्टर्स को फसलों के रुझान के बारे में हिदायतें देंगे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर 17 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तलब करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अवाम में ऐसे अंदेशे हैं कि हुकूमत रियासत में फिर से लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन ओहदेदारों ने ऐसे इम्कान को रद्द कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आज खुदकुशी कर ली। खबरों में दावा किया गया कि वो मुंबई के बांद्रा में वाक़ अपने मकान में लटके हुए पाए गए। अदाकार की उम्र 34 साल थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सदमे की लहर दौड़ गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। राजपूत ने टेलीविजन सीरियल से अपना करियर शुरू किया था। राजपूत ने कायपोचे फिल्म के जरिए 2003 में अपना फिल्मी सफर शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेहतरीन नए अदाकार के अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सदमे का इजहार किया। वजीर इत्तलात नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी अदाकार के इंतकाल पर सदमे और अफसोस का इजहार किया। आंध्र प्रदेश असेंबली सेशन शुरू होने से पहले असेंबली सेक्रेटरी ने कहा है कि वजीरों और अरकान असेंबली को सेशन के दौरान अपने पर्सनल असिस्टेंट्स को साथ नहीं लाना चाहिए। असेंबली सेक्रेटरी ने आज जारी बुलेटिन में कहा कि उन्होंने असेंबली इजलास के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं और कोरोना वायरस की वजह से कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजी दूरी से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं और सिर्फ अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल को ही दाखिले की इजाज़त होगी। असेंबली में गनमैन को आने की इजाज़त ना देने का भी फैसला किया गया। मरकज ने यह बात साफ की है कि सोशल मीडिया पर घूमने वाला यह पैगाम गलत है कि फिर से सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्वीट में इस खबर को झूठ करार दिया। पीआईबी ने यह बात साफ की कि ऐसे किसी मंसूबे पर गौर नहीं किया जा रहा है। पीआईबी ने अवाम से कहा कि वो अफवाहें फैलाने वालों से चौकस रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस महीने के मन की बात प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात रवाना करें। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि मन की बात अभी 2 हफ्ते दूर है और नामो ऐप पर लिखते हुए या 1800117800 नंबर डायल करते हुए अपना पैगाम रिकॉर्ड करके अपने ख्यालात जाहिर किए जा सकते हैं। आज खून के अतिये का आलमी दिन है। महफूज खून की ज़रूरत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने और खून का अतिया देने वालों से शुक्रिया अदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल इस दिन का मौजू ये रखा गया है कि महफूज खून जिंदगियां बचाता है। तमाम हुकूमतों, कौमी सेहत अहदेदारों और खून से मुताल्लिक़ खिदमात अंजाम देने वालों के लिए ये दिन एक अहम मौका है कि वो रज़ाकाराना बुनियादों पर अतियात देने वालों से खून हासिल करने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 50% हो गई है। जुमला सरगर्म केस अब 1,49,348 हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 253 नए केस और 8 नई मौतें रिकॉर्ड की गईं। बीजेपी के साबिक़ सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा है कि वो तेलंगाना रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लें। और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव परसों प्रगति भवन हैदराबाद में ज़राअत और कौमी देही ज़मानत रोजगार स्कीम से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबरें खत्म हुई।